अनुसार ये 3 हमारी प्रबल मांगे हैं, इनको जल्द से जल्द पूरा करें, नहीं तो 2027 में आपको देखना पड़ेगा। निश्चित तौर से अगर जनता की मांगें नहीं मानी जाएगी तो जनता के पास जो वोट की ताकत है उसका वो इस्तेमाल करेगी। निश्चित तौर से अगर जनता की मांगें नहीं मानी जाएगी तो जनता के पास जो वोट की ताकत है उसका वो इस्तेमाल करेगी। निश्चित तौर से अगर जनता की मांगें नहीं मानी जाएगी तो जनता के पास जो वोट की ताकत है उसका वो इस्तेमाल करेगी। तो 60 करोड़ हम लोग हैं, 60 करोड़, तो 60 करोड़ हम लोग हैं, 60 करोड़, तो 60 करोड़ हम लोग हैं, 60 करोड़। ये संवादशीलता के कारण हुई है और आपने वरिष्ठ नागरिकों के पैरोकार हैं आप पूरे राज्य के, और हमें पूर्ण विश्वास है कि आप वरिष्ठ नागरिकों के जो ये संवाद सुनने के कारण हुई है और संवाद सुनना नहीं होनी चाहिए। जहाँ पर संवाद होगा समाधान अपने आप हो जाएगा, ये हमारा मानना है। और आज जो ये नौबत आई है ये संवाद सुनने के कारण हुई है और आपने वरिष्ठ नागरिकों के पैरोकार हैं आप पूरे राज्य के, और हमें पूर्ण विश्वास है कि आप वरिष्ठ नागरिकों के जो ये कम्युनिकेशन मैंने पूर्व में ही कहा था, मैं आप सब लोगों से बाहर नहीं हूँ और मेरी जवान नहीं है। ये सबसे मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा। अभी हमारे ने एक बच्चे हमें पढ़ के सुनाया था, जो हमारे समन्वय समिति के राजनीति मिलकर संयोजक हैं सुमन सिंह वालिया जी। मैं आपके चैनल के माध्यम से सरकार को ये अवगत कराना चाहता हूँ कि गवर्नमेंट वेलफेयर पेंशन एसोसिएशन के मैं प्रदेश प्रवक्ता हूँ और हमारी प्रदेश स्तर पर सबसे पहली मांग ये है कि 30 जून और 31 दिसंबर को जो नोशनल इंक्रीमेंट देना था वो आप सरकार के द्वारा 2023 को दिया गया है। हमारी मांग भारत सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार जैसे 1/1/2006 को ये नोशनल इंक्रीमेंट हमें दिया जाए, जिसके लिए आज हम जो है पूरे कुमायूं मंडल के संगठन इकट्ठा होकर यहाँ बुद्ध पार्क में धरना दिया है, बुद्ध पार्क हल्द्वानी में धरना दिया है। और दूसरी मांग हमारी है कम्यूटेशन की। कम्यूटेशन में हमारे लोगों से कुछ लोन के रूप में पेंशन दी जाती है, जिसकी कटौती जो है 15 साल की जाती है। हमारा ये कहना है कि जब उसकी कटौती 10 साल 8 माह में पूरी हो जाती है तो 15 साल हमसे रिकवरी क्यों जाती है। सरकार हमसे बिजनेस क्यों कर रही है? जितना पैसा दिया उतना हम रिफंड कर रहे हैं, उसके बाद भी सरकार अगर बिजनेस कर रही है तो इसका हम जो है प्रबल विरोध करते हैं। तीसरी हमारी मांग ये है कि आज तक शासनादेशों के अनुसार 80 वर्ष तक के बाद 20% हमें पेंशन में बढ़ोतरी होती है, जबकि सरकार के स्वयं के आंकड़े हैं कि जीवित आयु केवल 70 साल है और 80 साल तक ये पेंशन 20% देने की जो बात कह रहे हैं इसका हम विरोध करते हैं। हम ये कह रहे हैं कि 65 वर्ष पर 5%, 70 पर जो है 10%, 75 पे जो है 15% और जो है 80 पे 20%, कुल मिलाकर इस तरह से ये 100% हो जाती है। 80 साल की उम्र में हमें 100% पेंशन दी जाए। और इसका जो है ज्वलंत उदाहरण जो है हमारी जो है सरकार हिमाचल प्रदेश की सरकार ने इसको लागू भी कर दिया है, उसी तर्ज पर भी हम भी मांग कर रहे हैं। जब हिमाचल सरकार ने लागू कर दिया है तो उत्तराखंड की राज्य सरकार क्यों पीछे रह गई? अब ये जानकारी तो मैं नहीं दे सकता, लेकिन यहाँ उत्तराखंड में सरकार हर मामले में पेंशनर का दोहन कर रही है। अब जैसे मैंने आपको एक एग्जाम्पल दिया कि जब भारत सरकार उत्तराखंड सरकार यूपी सरकार ने नोशनल इंक्रीमेंट 1/1/2006 को दे दिया है, अब ये जो मांग हमारी है ये हिमाचल की तर्ज पे मांग कर रहे हैं और सरकार इसमें जो है केंद्र सरकार भी इसमें जो है निर्णय लेने के उसमें है। तो ये राज्य स्तर के मामले हैं जिसको जो है खुद स्वयं ले लेना चाहिए, नहीं ले रही है, जिसका हम विरोध कर रहे हैं। अगर राज्य सरकार आपकी मांगें नहीं मानती हैं तो अगला कदम आपका क्या होगा? मैं आपके चैनल के माध्यम से सरकार को ये चेतावनी देना चाहता हूँ कि हमारी जनसंख्या लगभग 10% है, जो हम लगभग 15 करोड़ बनते हैं। 15 करोड़ में अगर 4 की कैलकुलेशन कर दी जाए तो 60 करोड़ हम लोग हैं, 60 करोड़।
तो ये बात हम उनको जो है चुनाव में बताएंगे कि आप हमारी मांगे मानेंगे या नहीं मानेंगे। आने वाली सरकार के सामने इस बात को रख के हम मनवा लेंगे। हम 60 करोड़ हैं। साथियों, आपको पता है जगह जगह उत्तराखंड में धरने प्रदर्शन होते रहते हैं और आज वो स्थिति पैदा हो चुकी है उत्तराखंड में कि अब बुजुर्गों को भी धरना करना पड़ रहा है। ये बड़ी शर्म की बात है। लास्ट में मुख्यमंत्री धामी जी के लिए आपका कोई संदेश? मेरा धामी जी के से माननीय मुख्यमंत्री जी से सीधा संदेश है कि नियमानुसार ये 3 हमारी प्रबल मांगे हैं, इनको जल्द से जल्द पूरा करें, नहीं तो 2027 में आपको देखना पड़ेगा। जी श्रीमान जी नमस्कार, वेलकम है आपका देवभूमि जन हुंकार में। आपका शुभ नाम? मैं इंजीनियर PC जोशी जी, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हूँ संगठन का। अभी यहाँ पर आप बैठे हैं धरने में, कौन सी मांगे हैं आपकी? हमारी पेंशनर्स की इस समय मांगे चल रही हैं कि हमारे नोशनल इंक्रीमेंट मिलना था हमें 30 जून और 31 दिसंबर को जो लोग सेवानिवृत्त हुए थे उनको एक अतिरिक्त वेतन वृद्धि दी जानी थी। तो गवर्नमेंट से काफ़ी लड़ाई झगड़ा करने के बाद हमें ये आदेश तो हुआ यहाँ पे, लेकिन ने वर्ष 2023 से इसको लागू किया और हमारी डिमांड है कि इसे उत्तर प्रदेश की भांति 1/1/2006 से हमें दिया जाए, क्योंकि वहाँ दिया जा चुका है और केंद्र सरकार ने भी कोर्ट के आदेश के बाद इसको जारी कर दिया है। तो हमारी डिमांड है कि इसे तुरंत यहाँ पर भी लागू किया जाए। और पड़ोसी राज्य हिमाचल में जिन मांगों को लेकर आप बैठे हैं वहाँ ये लागू है। हाँ। क्या ऐसा कौन सा कारण है जो उत्तराखंड राज्य में नहीं है? उत्तराखंड राज्य में तो सब कुछ नया होता है, हर चीज़ यहाँ पर विधायक भी यहाँ धरने में बैठे हुए हैं, ज़मीन पर लेटे हुए हैं, तो यहाँ कुछ नया होता है। लेकिन हमें भरोसा है कि इनको भी सद्बुद्धि आएगी और हमारे इसके अलावा अन्य डिमांड भी है। मुख्य सचिव स्तर पर एक कमेटी का गठन भी हुआ है हमारे यहाँ कि जो आपने हिमाचल का जिक्र किया, हिमाचल में सबसे अहम चीज़ जो है 65, 70, 75 वाले जो हम डिमांड करते हैं एक्स्ट्रा इंक्रीमेंट की, वो वहाँ पर दिया जा रहा है, तो वो भी हमारी डिमांड में है। आपने एक बात कही कि यहाँ पर विधायक भी धरने में बैठे हैं। हाँ, और ये वही विधायक हैं जो पूर्व मेरे को कभी किसी पब्लिक मुद्दे में धरने में बैठे हुए नहीं देखे। जब अपने ऊपर बीती तब ये धरने में बैठे हैं। बिल्कुल। इसके बारे में आपका क्या ख्याल ना, है? हमें क्या इनके बारे में ज़्यादा कुछ नहीं कहना, चाहे आज ये पक्ष में है कल वो विपक्ष में रहेंगे, सब एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं ये। लेकिन हम कम से कम पेंशनर्स का अगर उत्पीड़न ये लोग करेंगे तो चाहे किसी की सरकार ही कोई विधायक हो, हम हर किसी के साथ लड़ना जानते हैं और लड़ेंगे और अपनी डिमांड को पूरी करवाएंगे। क्या लगता है आपकी मांगों को लेकर राज्य सरकार कितना खरी उतरेगी? मुझे तो बिल्कुल भरोसा नहीं है। सरकार बात माने या ना माने, कम से कम उसमें संवेदनशीलता होनी चाहिए जनता के प्रति, उसका अपने देश के प्रदेशवासियों के प्रति। लेकिन किसी भी मुद्दे पर मुझे नहीं लगता है कि सरकार जनता के प्रति संवेदनशील है, उनके मुद्दों के प्रति संवेदनशील है। ये आज की स्थिति है। आज मैं देख रहा हूँ उत्तराखंड में कि धरने हज़ारों लोग दे रहे हैं, कभी किसी मुद्दे में कभी किसी मुद्दे में। एक नया धरना आपका भी शुरू हो चुका है। जब पूर्व के धरनों में काम नहीं हुआ तो क्या लगता है आपके धरने में अगर कार्य नहीं होता है, आपकी मांगें पूरी नहीं होती हैं, तो आप किस हद तक जाएंगे? हमारी ये सतत लड़ाई है, ये एक दिन के धरने का मतलब नहीं है। हम तो जब हमारे खिलाफ उत्पीड़न होगा, अन्याय होगा हमारे प्रति या हमारे देश के प्रति, हमारे समाज के प्रति, हम उस पर लड़ने के लिए आएंगे। ये हमारा व्यक्तिगत मुद्दा नहीं है, हमारे पूरे समाज का मुद्दा है। और इस जब तक आप जिंदा है तब तक आपको लड़ाई लड़नी पड़ेगी। सरकार संवेदनशील नहीं है, ये बहुत दुखद बात है। यदि सरकार संवेदनशील हो तो जनता की समस्याओं का हल हो और जनता को राहत मिले, लेकिन ये सरकार किसी भी तरीके से जनता को राहत देने की स्थिति में नहीं है। जैसे कि अभी मुझे कुछ देर पहले पता लगा कि अगर ऐसा नहीं होता है तो 2027 में जवाब देंगे, इसमें आपका क्या कहना है? वो तो निश्चित तौर से अगर जनता की मांगें नहीं मानी जाएगी तो जनता के पास जो वोट की ताकत है उसका वो इस्तेमाल करेगी और उसका परिणाम सरकारों ने भुगता है और आने वाली सरकार को भी भुगतना पड़ेगा। क्या लगता है हमारे उत्तराखंड में 2 राष्ट्रीय पार्टियां हैं, एक का नाम कांग्रेस तो दूसरे का नाम बीजेपी है। इस टाइम विपक्ष भी आपको पता है सत्ता में काम नहीं कर रही है, तो क्या लगता है अगर 2027 में ये आपकी मांगें पूरी नहीं करती है तो आपको क्या लगता है कौन सा दल कौन सी पार्टी को लाना चाहिए? नहीं, ऐसा नहीं है। जो जनता जिसको चाहेगी उसको लाएगी, जिससे जनता का विरोध होगा, जिससे जनता नाराज होगी, उसके खिलाफ जनता जरूर वोट देगी। आपको क्या लगता है किसको चाहना चाहिए? नहीं, इसमें हम क्या कर सकते हैं, तो जनता का इंडिविजुअल मामला है। लेकिन सरकार यदि जनता के हितों का ध्यान नहीं रखेगी, उनके प्रति संवेदनशील नहीं होगी तो उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा, जैसे पिछली पूर्ववर्ती सरकारों को भुगतना पड़ा। क्या तीसरा विकल्प उत्तराखंड क्रांति दल को उत्तराखंडियों को मौका देना चाहिए? मुझे नहीं लगता कि अभी कोई ऐसी स्थिति है, लेकिन अगर वो काम करेंगे तो उनको भी मौका मिल सकता है। मिल सकता है। तो साथियों, थैंक यू। आप देख रहे थे देवभूमि जन हुंकार। बने रहें बिरजू मयाल के साथ। देवों की भूमि में सच के साथ आप देख रहे थे देवभूमि जन हुंकार।